नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में रह रहे मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही है। भागवत ने कहा है कि भारत और हिंदू एक ही हैं। भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं है। सभ्यता पहले ही हिंदू राष्ट्र जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज को पूरे भारत में माना जाता है, राणा प्रताप को सारे भारत में माना जाता है। वे तो एक ही प्रांत के थे। बुद्ध बिहार के थे, महावीर बिहार के थे। यह सर्वत्र मान है क्योंकि वो हमारा गौरव का मुद्दा है, हमारा सबका सम्मान है। आगे भागवत ने कहा, ऐसे जो लोग हैं मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और हमारी संस्कृति की विरासत लेकर जो चलते हैं वो सब हिंदू हैं। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस चीफ ने कहा कि हिंदू को धार्मिक संकेत या अर्थ में नहीं लेना चाहिए। हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति यानी खान पान और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, वो समावेशी है और भी लोगों को अंदर ले सकती है। आखिर में उन्होंने समझाते हुए कहा कि अपनी पूजा छोड़े बिना, अपने रीति रिवाज छोड़े बिना मुसलमान और ईसाई इस देश से भक्ति करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं तो वे हिंदू ही हैं। अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि क्या आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था। इस पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि हम डंका नहीं पीटते हैं, हमने अपना कर्तव्य निभाया। संघ स्थापना के बाद डॉक्टर हेडगेवार सर संचालक बन गए थे तो दांडी मार्च और जंगल सत्याग्रह हुआ। जहां सागर नहीं था वहां जंगल सत्याग्रह हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार अस्थायी रूप से अपना पद किसी और को सौंपकर खुद और अपने साथियों ने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। उनको 1 साल जेल की सजा हुई, 9 महीने जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक भारत के लिए काम करते हैं, हम सेखी नहीं बघारते हैं। 1942 के आंदोलन में चिमूर के सत्याग्रह में पहला बलिदान देने वाला वहाँ की शाखा का मुखिया था। 9 लोगों को जेल हुई, उनको फांसी हुई, उसमें 7 लोग स्वयंसेवक संघ थे। यह कोई पहली बार नहीं है कि मोहन भागवत इस तरह का बयान दे रहा हो। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए सेम है, यहाँ पे रहने वाले हर एक व्यक्ति हिंदू है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।